नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या कल से मत करो। हाँ, मैं जाने वाले हम दूंगा। तो नमाज कराओ, कराओ नमाज। यहाँ कहाँ जाएंगे? जमा कराओ, उससे बता रहा हूँ मैं। बता दूंगा, हम वैसे ही बता योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फ्री हैंड उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था, उसके दुष्परिणाम अब सामने आने शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं, छन छन कर बाहर आ रही हैं, जिसको देखने के बाद दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार पुलिस से बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। सबसे पहली खबर मैनपुर से है। ईद वाले दिन की घटना है। ईदगाह में नमाज चल रही थी। नमाज करने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंच रहे थे। अचानक से एसएचओ ललित भाटी वहां पर पहुंच जाते हैं अपनी पुलिस बल के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ। वहां पर आकर वो कहते हैं कि नहीं करने दूंगा। सबसे पहला शब्द जो उन्होंने बोला, नहीं करने दूंगा। ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए, जहां पर सदियों से नमाज होती आई हो, अचानक बिना किसी आदेश के एक एसएचओ पहुंच जाता है और सरेआम धमकी देता है। अगर आप वर्दी को बीच में से हटा देंगे, वर्दी का जो आवरण आपकी आंखों पर पड़ा हुआ है उसको दरकिनार करके अगर आप उस शख्स को देखेंगे, एसएचओ ललित भाटी को, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जो पुलिस सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, असल में वो सुरक्षा कर रही है या वो गुंडाई कर रही है? उस वर्दी के पीछे कोई गुंडा है या फिर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई एसएचओ? दोस्तों, वीडियो बेहद, इसको देखने के बाद दिल में बिल्कुल दर्द सा उठा। मुस्लिम पक्ष का युवक मुतवल्ली पूछता भी है कि फिर हम कहां जाएं नमाज करने। उसका दर्द उसकी आंखों में उतरकर सामने आ रहा है, क्योंकि ईदगाह में अगर नमाज नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? क्या तो कोई जगह बताओ। लेकिन एसएचओ साहब एक ही बात पर अड़े हुए थे, नहीं करने दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, करके दिखाओ, मिट्टी में मिला दूंगा। आप उनके चेहरे में, उनकी आंखों में जलते हुए शोलों को देखेंगे तो आपको वो दर्द समझ में आएगा कि आखिरकार इस उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। जरा ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद मैं आपको और भी ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे साबित होगा कि जो फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी लगाम हाथ से छूट चुकी है। जैसा चाहे वैसा काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो आप खुद तय करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या कल से मत करो। हाँ, मैं जाने वाले हम दूंगा। तो नमाज कराओ, कराओ नमाज। यहाँ कहाँ जाएंगे? जमा कराओ, उससे बता रहा हूँ मैं। क्या करेंगे आप? मैं यहाँ तो हमेशा नमाज होती है, नमाज की जगह। अरे सागर भाई, सागर भाई, आप आदेश सिखाइए। हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश सिखाइए, हम हटा देंगे। मैं पढ़ लूँ। अरे सागर भाई, बता दूंगा, हम वैसे ही बोल रही है क्या बहस कर रहे हो यार? हम बोलने का सही। अरे तू चुप ना हो जाए, तू ज्यादा होशियार बन गया। कौन बोलने वाला है यार? कोई बुए गए, इनको होती है नमाज यार। आप जो कहेंगे वो जो नमाज जो है चौके से बाहर है, शासन का आदेश है।
ये नमाज अवैधानिक रूप से पढ़ रहे हैं, जबकि हमने परसों बताया था अंदर आएंगे गेट के बाहर। ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाई मेरी आराम से, ये इधर पढ़ रहे हैं जो हम नहीं पढ़ना देंगे। और ये जबरदस्ती यहाँ नमाज पढ़ने को रोक रहे हैं। कोई आदेश नहीं इनके पास, कोई आदेश नहीं, जबरदस्ती हमको रोक रहे हैं। देखिए वो है 10 साल 85 साल से यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने परसों इनको इसी बताया, सुन लो पहले, मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ, मैंने परसों बताया था। कोई आदेश नहीं मेरा वर्ड था गेट के अंदर। रुकिएगा, मैंने परसों आपको बताया था गेट के अंदर नमाज होगी, मेरी रिकॉर्डिंग सुनाओ। हम बता दो कर दीजिए। अरे रुको यार, जहाँ मुझे नहीं मालूम, नहीं तो आपके प्रशासन का दायित्व है, गाँव की सड़क है, जगह लोग इतनी कहाँ नहीं आप चलिए, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। ये बात फैलिए फैलिए आप लोग फैलिए नहीं, हम लोग नमाज अदा कहाँ करेंगे? अरे रहने दो, और क्या गेट के अंदर पूरा पड़ी आराम से, गेट के अंदर पड़ी आराम से, गेट के अंदर पूरी जीवन से हो रही नमाज, 10 मिनट में नमाज हो जाती है। नहीं मुझे भाई बोलो है मैंने बोलन के पाँच घंटे चला लेंगे हमें। अरे अब तक नमाज हो जाती साहब, हो जाती नमाज। मैंने परसों इनको बता दिया, लेकिन मैं बताऊंगा, मैंने परसों इनको बोल दिया। सर 10 मिनट का टाइम, मैंने परसों बताया, मैंने कहा था गेट के अंदर। आप सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे, बताइए। आपने एक सर सड़क पर नमाज नहीं, मैंने कहा गेट के अंदर। ये जीवन से हो रही है, किसी गाँव वाले का आपत्ति नहीं, सड़क गाँव की वो है। मैंने कहा गेट पे नहीं होगी, ठीक है तो सड़क वो है, मैंने कहा गेट की बात आ गई, मैंने गेट के अंदर ना तो अवरोध है, सुनो, ना अवरोध है, ना गाँव वालों का आपत्ति दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रही है। अरे एक लोग बोले, चुप हो जाओ, एक लोग बोले हम लोग मजबूरी समझो, चलो भैया चलो। इनकी आंखों में जलते हुए शोलों को देखो, जैसे कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने के लिए यहां पर वो पहुंचे हों। बीच में एक हिंदू शख्स भी आता है, हिंदू शख्स आकर बोलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्षों से यहां पर नमाज हो रही है, हम यहां पर मिलजुल कर रहते हैं। खुद हिंदू पक्ष मुस्लिम समाज के समर्थन में खड़ा हुआ है, लेकिन एसएचओ साहब शायद पहले ही कुछ सोच कर आए थे, शायद कोई देवी सवार हो गई थी, खुद को काबू में नहीं रख पा रहे थे, अनकंट्रोलेबल हो गए थे। साथ में सिपाही भी खड़े हैं, लेकिन सिपाही बेचारे क्या बोले? एसएचओ के सामने बोलकर वो खुद को कटघरे में थोड़ी ना खड़ा करेंगे, वो रिस्क क्यों लेंगे? और हिंदू समाज, और देखे जरा, जब मुतवल्ली बात कर रहे हैं, जब एसएचओ उनको धमकी दे रहे हैं, तो बीच में मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, मुतवल्ली को रोकने की, चुप करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। मुतवल्ली ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई आदेश है तो आदेश दिखाओ, लेकिन आदेश आते ही कैसे घूम के चलने लगते हैं एसएचओ साहब। आदेश क्योंकि था नहीं, अब जिद, अहंकार सर पे इतना हावी हो गया है, अब यहां से कुछ उपद्रव खड़ा करके अगर नहीं जाएंगे तो सब लोग, सिपाही क्या सोचेंगे कि एसएचओ साहब कुछ नहीं कर पाए, उन्हें तो कुछ करना था, सोच कर आए थे और करके दिखा दिया। दूसरी तरफ आप खबर देखेंगे, अगर मथुरा में जिस तरीके से चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा एक एक्सीडेंट में चपेट में आने के कारण उनकी मौत हो जाती है, और उस मौत को गोदी मीडिया हत्या बनाकर चलाने लगता है।
कि गो तस्करी वालों ने की गोरक्षक की हत्या, मर्डर, क्योंकि उन्हें मसाला चाहिए था। ईद के ऊपर एक खबर चलाई गई और उस एक्सीडेंट के मामले को हत्या में कन्वर्ट करने के लिए पूरा हिंदू संगठन सामने उतरकर आ जाता है। दक्ष चौधरी, उनके सहयोगी, उनके साथी सड़क पर पुलिस के सामने भिड़ने लगते हैं। पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस भी देखो कितनी बेबस नजर आती है, कितनी बेबस नजर आ रही है पुलिस, जिनका कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ बांध दिए हैं। और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लिए इनके हाथ इतने खोल दिए हैं। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, अंतर। एक जगह इतनी बेबस सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस कह रही है कि उनके ट्रक में कुछ भी गोवंश नहीं मिला, किराने का सामान मिला है, साबुन तेल है, और दोनों ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में हैं। फिर जबरदस्ती उपद्रव खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन, कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रही है। तो जो फ्री हैंड दिया था योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को, किसी का भी एनकाउंटर कर दो, किसी के घर पे बुलडोजर चला दो, किसी के भी क्या मुस्लिम पक्ष के घर पे, SC ST दलित पे, पिछड़े पे, आदिवासी पे, तो क्या अब उसके दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं, क्या वो चिंता का विषय नहीं है? आखिरकार कैसे संभालेंगे इस बिगड़ैल पुलिस को? अब ये भी तो चैलेंज है। ये क्या दिखाता है दोस्तों? क्या ये जो SHO है, ये किसी मुस्लिम के साथ ये सब बिहेव करता होगा? आपको लगता है ये किसी हिंदू को बख्शता होगा? ये इसकी सनक इसके दिमाग में सवार है, ये मुझे तो लगता है कि किसी को नहीं बख्शता होगा। इसका घमंड, इसका अहंकार इसके सर पर चढ़कर बोल रहा है, इसकी आंखों में दिख रहा है। क्यों नहीं करने दोगे भाई? क्यों नहीं करने दोगे नमाज अता? हाँ, भारत है ये, भारत। संविधान में लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब होली मनाई जाती है, कांवड़ यात्रा निकलती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और अब जो जहर भर दिए लोगों के दिमाग में, उसने हमारे देश के हालात क्या कर दिए दोस्तों। सरेआम आपने देखा हो, उत्तम नगर का मामला भी देखा होगा आपने, किस तरीके से सरेआम पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, खून की होली खेलेंगे। ठीक है, कोई वारदात हुई है, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने ही की है, लेकिन वो लोग पकड़े जा चुके हैं। इधर भी दोनों ड्राइवर जो है पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर करो या हमारे हवाले करो, हम बताएंगे कैसे न्याय होता है। फिर तो अदालतों को ताला लगा दो। क्यों फिर कोर्ट चल रहा है? क्यों फिर जनता अपने हिसाब से, एक धर्म अपने हिसाब से ही न्याय करने लग जाए और बस। अब मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि देश के हालात में हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो जरा इन वीडियोस को 1 सेकंड लगता है व्हाट्सएप पर शेयर करने में, 5 लोगों को शेयर हो जाती है। तो शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने देश को बचाने में अपना थोड़ा सा योगदान तो दीजिए। सिर्फ देख लेना, छोड़ के चले जाना। सब्सक्राइब करें या ना करें चैनल को, उससे कोई वो नहीं है। अगर दिल की आवाज है तो दिल तक पहुंच ही जाएगी। बात वो नहीं है, आप थोड़ा सा देश के लिए कुछ योगदान करिए, जागिए। ये आपके भविष्य की बात, आपके बच्चों के भविष्य की बात है, हमारे भविष्य की बात है, आने वाली पीढ़ियों की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।